हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बोकारो सिविल कोर्ट में जो अभी इंटरव्यू चल रही है उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया था कि मेरा 24 तारीख को इंटरव्यू था 2 बजे से। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और भी दोस्तों से हमारे पहले जितने भी थे वहाँ पे, तो उन सभी को भी क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था तो हम वो पूछे थे उन लोग से और कलेक्ट किए थे, वो भी आपसे हम शेयर करेंगे। और लगभग सभी जितने भी सिविल कोर्ट है झारखंड में, सभी में लगभग इसी तरह के क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और कोई हार्ड टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, सब इजी पूछे जा रहे हैं। आप लोग पूरे रिलैक्स होके इंटरव्यू देने चाहिए, आपको हड़बड़ाने की और डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और हाल फिलहाल जो झारखंड हाई कोर्ट से जो भर्ती आई है उसमें भी इसी तरह का प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस। तो उसमें भी इसी तरह का मतलब हमको लगता है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी इस लेवल पे तैयारी करें। ठीक है, हम आपसे क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं और अपने जितने भी दोस्त हैं जिनका भी अभी आगे डेट में आने वाले इंटरव्यू है सभी को शेयर कर दे और उनको बता दें कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लड़के जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए और जवाब नहीं देने से वहाँ पे ख़राब लगता है। तो आप यदि उतना दूर जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए तो आप कुछ पढ़ के जाइए और कुछ वहाँ पे जाके जवाब दीजिए। ठीक है, जिससे आपका मनोबल थोड़ा पॉजिटिव बना रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जब हम गए तब हमने देखा, मेरा 2 बजे था तो हम 1 बजे गए और लाइन लग गई शुरू में। ठीक है, हमको 1 घंटा पहले वहाँ पे बहुत सारे, लगभग एक लड़के का 10 मिनट से 15 मिनट इंटरव्यू होता है, किसी किसी का 5-7 मिनट भी होता है। ठीक है, मतलब जो जितने आंसर देते हैं ना उसको उतने सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे आपको पूछा गया तो आप यदि 2-3 सवाल के यदि उत्तर आप नहीं दिए तो आपको बोल दिया गया आपका हो गया, आप जा सकते हैं। ठीक है, और जो जितने ज़्यादा आंसर दे रहे हैं उसको उतना मतलब अंदर से सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको अभी पूरा डिटेल में बताएंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह के मतलब आपको जवाब देना है। और हम सबसे पहले गए तो वहाँ पे रोल नंबर के सीरियल वाइज आपको वहाँ पे लाइन लगना है। आपको पूछना है कि आपका कितना रोल नंबर है, उस हिसाब से पूछते पूछते आपको लाइन लगना है। ठीक है, और उस हिसाब से वहाँ पे मेन गेट में एंट्री करना है। मेन गेट में जब आप एंट्री करेंगे तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपको एंट्री ले लिया जाएगा वहाँ पे, और वहीं पर ही डॉक्यूमेंट चेक होता है। जो जो आपने जमा दिया था मिला लिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कि इतना वार्ड नंबर में जाइए, इतना रूम नंबर में जाइए। आप वहाँ पे उसके बोलने के अनुसार आप चल जाएंगे। वहाँ पे जाके देखेंगे कि आप वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट पहले से रेडी है, मतलब वो सबका इंटरव्यू चल रहा है, तो आप वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, बैठ जाएंगे। जब आपको आपकी बारी जब आएगी वहाँ पर भी सीरियल वाइज बैठेंगे। आपको वहाँ पे घंटी, जब अगले कैंडिडेट का इंटरव्यू हो जाता है तो वहाँ पे से घंटी बजाई जाती है। ठीक है, तो घंटी बजाएगी तो आप अंदर घुस जाएंगे, आप चले जाएंगे और आपको सबसे पहले पूछना है, मे आई कम इन सर। ठीक है, इंटरव्यूअर के सामने जो इंटरव्यू लेते हैं आपको डॉक्यूमेंट सारा लेके जाना है। हालांकि वहाँ पे चेक नहीं होता है, चेक आपका पहले ही हो गया होता है। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ आपको सवाल जवाब पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। तो आपको पूछना है पहले। तो हम सबसे पहले गए, सबसे पहले हमने पूछा मैं कम इन सर, तो बोला ठीक है, आप ठीक है आ जाइए बैठिए। तो हम बैठ गए। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है। ठीक है, तो हमने बता दिया कि मेरा नाम रवि कुमार है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट पूछा कि आप वर्तमान में अभी क्या कर रहे हैं, मतलब कहीं काम कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमने बोल दिया कि पढ़ाई कर रहे हैं। तो किस में पढ़ाई कर रहे हैं उसने पूछा, तो हमने बता दिया कि हम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर उसने पूछा कि आपके पिता क्या करते हैं। ठीक है, तो हमने भी बता दिया मेरे पिता फार्मर है। ठीक है, तो फिर उसने सवाल पे आ गए वो सब। तब उसने पूछा कि अब क्या आपको पता है कि आपको रांची में के वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो बोले ठीक है, हाँ सर संजय कुमार मिश्रा है। तो फिर पूछे वो कितने नंबर के हैं, तो हमने बता दिया 14 नंबर के हैं। ठीक है, उसके बाद उसने फिर पूछा कि भारत के कौन है। ठीक है, तो बोले कि हमने भी वो भी बता दिया कि DY चंद्रचूड़ है। ठीक है, तो उसने बताया इसका पूरा नाम बताओ। ठीक है, तो उसने
उसने पूछा कि इसका पूरा नाम बताओ, तो हमने बता दिया डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। फिर उसने ये भी पूछा कि आपका वो कितने नंबर के हैं, तो हमने बता दिया कि वो 50वें नंबर के हैं, ठीक है। तो उसने ये भी पूछा था कि उसका मतलब कब वो शपथ ग्रहण लिए थे, डेट बताओ, तो वो हमने नहीं बताने सका, ठीक है। उसके बाद फिर उसने पूछा कि आपका ये आपके बोकारो के डीएम कौन है, तो वो हमको नहीं पता था, तो हम इस सवाल को छोड़ दिए, हम नहीं बताने सकें, ठीक है। फिर उसने पूछा कि आपके प्रखंड के सीईओ कौन है, ये भी हमने नहीं पूछा। हमने लोकल की मतलब बिल्कुल मतलब हमको लगा नहीं था कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए हमने ये सब पढ़ा नहीं, हालांकि नेट में मिल जाता देखने से। फिर उसने पूछा ठीक है, फिर पूछा कि भारत के अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो हमने बता दिया जगदीप धनखड़ है, ठीक है। तो फिर इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप पहले कहीं काम किए हो, तो बोले नहीं, हम तो अभी फ़िलहाल हम पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलर, तो हमने बता दिया। और उसने पूछा कि आपको जो बोला जाएगा यहाँ पे ऑफिस में काम करने, वो आप करेंगे, तो उसने पूछा, तो बोले हाँ ज़रूर करेंगे। तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया। और ये भी पूछा गया कि राज्य में आपके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में, तो उसका शपथ उसका चुनाव कौन करता है, तो हमने बता दिया कि राज्यपाल ने करता है, ठीक है। और इसी तरह पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में कौन करता है, तो हमने बता दिया कि राष्ट्रपति ने करता है, ठीक है। तो यही सारा सवाल पूछे गए थे, और लगभग कैंडिडेट को इसी तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। और आपको जिस ज़िले के हैं ना, उस ज़िले के आपके डीएम है ना, डीसी है ना, डीएसपी, ये सब ना पूरे मतलब देख लीजिएगा। और आप जिस प्रखंड के हैं उस प्रखंड के सीईओ, बीडीओ, इस सब का नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि लोकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम मतलब और भी आगे कैंडिडेट से एक दो पूछे, तो हम तो उस टाइम हम सर्च नहीं किए, सर्च किए रहते तो हम अभी बता देते। हमने सारा का जवाब दे दिया था, बस 2-3 सवालों के जवाब नहीं देने सके थे, ठीक है। तो और इसी तरह के लगभग सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दें, ठीक है। और अपने दोस्तों को बता दें कि इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। जितना भी कैंडिडेट का एग्ज़ाम है, मतलब इंटरव्यू है, ठीक है, इसमें एग्ज़ाम नहीं होता है। और इसी तरह सेम प्रोसेस झारखंड जो हाई कोर्ट से निकली है वैकेंसी, उसमें सेम प्रोसेस है इसी तरह कि मतलब पहले इंटरव्यू होगा, पहले आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, उसमें हम वीडियो भी बनाए हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसमें भी पहले आपको फॉर्म भरना है, आपका एडमिट कार्ड आएगा सेम इसी तरह, ठीक है। उसके बाद इसी तरह आपका इंटरव्यू होगा। तो आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, जितने भी आगे आने वाले दोस्तों के इंटरव्यू है, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।